धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 11 साल की वो बच्ची पड़ोस के घर में टीवी देखने गई थी। उसे नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का वो नेता तमंचे की नोक पर उसके साथ बलात्कार कर देगा और अपने घर के अंदर ही इस पूरी वारदात को अंजाम देगा। यही नहीं, वारदात के बाद पूरे परिवार को भयभीत करने की कोशिश भी करेगा। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। आरोपी भाजू मोनेता फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो ये खबर विस्तार से आपके सामने रखूंगा कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से खबर आ रही है और कौन है ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता। इसके साथ ही एक खबर से आपको और रूबरू कराऊंगा, जहां बरेली की रहने वाली एक लड़की मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखती है, यानी कि आप समझ सकते हैं धर्म विशेष की लड़की है। उसके साथ राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी की जो नेता हैं उसके बेटे और देवर ने गैंगरेप किया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अभी तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि लड़की का मेडिकल भी हो चुका है और सीआरपीसी 164 के तहत जो बयान होता है, जो सिर्फ मजिस्ट्रेट लेता है, वो बयान भी दर्ज किया जा चुका है। ये तस्वीर भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है इससे पहले एक खास तस्वीर पर आपको नजर डालनी चाहिए जो आ रही है उत्तर प्रदेश से। बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं तो तस्वीर भी उत्तर प्रदेश की आपके सामने रखनी पड़ेगी ना। देश के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह कल पहुंच गए उत्तर प्रदेश, और आपने देखा होगा भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार बता रहे हैं कि ऐसा गृह मंत्री आज तक इतिहास में नहीं हुआ। 6 घंटे में 3 जिलों का दौरा किया, पहले लखनऊ में, फिर मिर्जापुर में, फिर जो है बनारस, वाराणसी, काशी, जो भी आप कह सकते हैं, वहाँ वो पहुँचे। कई जगह पे उन्होंने विकास कार्यों का लोकार्पण किया, कई जगह पे उन्होंने मंदिर के अंदर पूजा पाठ की। इस दौरान उन्होंने जो बयान दिया और कहा कि अब ये 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश नहीं है जहाँ पे लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ कुछ भी हो जाता था। अब यहाँ सब कुछ बदल गया है और आदित्यनाथ योगी जो हैं उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हों, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हों, चाहे भूमाफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फिर इसके बाद जब बोलने का मौका आदित्यनाथ योगी को मिला तो उन्होंने भी खुद अपनी पीठ थपथपाई। उन्होंने बताया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये नहीं होता है जो 2017 से पहले होता था। हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। सुन लिया आपने इनको भी। अब इन दोनों बयानों के मद्देनजर जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उन दोनों को देखिएगा। चलते हैं पहली खबर की तरफ। ये खबर हमारे पास मैनपुरी से आ रही है। मैनपुरी का एक किसनी थाना पड़ता है। वहां के गांव में 11 साल की एक बच्ची पड़ोस के घर में टीवी देखने चली गई। उसे नहीं पता था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो नेता है वो एक वहशी दरिंदा बन चुका है। वो उस लड़की का बलात्कार कर देगा। 11 साल की उस बच्ची को वो अपने घर के कमरे में ले गया, तमंचा सटा के उस बच्ची से बलात्कार किया। पहले उस बच्ची की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रख रहा हूं, फिर उसके पिता का बयान भी आपको सुनाऊंगा और इस मामले में पुलिस ने उस वक्त क्या किया था जब एफआईआर दर्ज हुई थी और आज जब ये कस्टडी में लिया गया है पुलिस ने क्या किया है वो भी आपके सामने रखूंगा। और आदित्यनाथ योगी और अमित शाह क्या कह रहे हैं उसको आप खुद तोलिएगा। पहले बच्ची का बयान सुन लीजिए। फिर वो भी चला हुआ था
और कहीं गलत काम करूँगा तो कह रहे हैं तो कट्टा तो उड़ा ही दिए और उसको घर बता कर मम्मी पापा को मार दिए और अम्मा को मार दिए, पापा को मार दिए, सब मार दिए। टीवी देखने जा रहे थे, उनके मम्मी पापा टीवी देख रहे थे, अर्चना दीदी टीवी देख रहे थे, पापा सो रहे थे, अम्मा उनके सहने कर रही थी। सुन लिया, ये छोटी सी मासूम सी बच्ची है 11-12 साल की। इसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके पिता जब थाने पर पहुंचे तो वहां पत्रकार साथियों ने उनसे बात की, किस तरीके से वो पूरी वारदात के बारे में जानकारी दे रहे हैं, सुन लीजिए। आप थाने बेटी को लेकर आए हैं, क्या मामला था? उधर रेप हुआ, बलात्कार। किसने किया, कौन था आरोपी? गोविंद निरंजन का लड़का। क्या मामला हुआ था? वो खेल रही थी, लड़की टीवी देखने गई, वही किया और मुंह चिल्लाई तो मुंह दबाया, कट्टा दिखाया और धमकी दी कि अगर घर बताया तो मार देंगे। सुन लिया आपने। अब बात कर लेते हैं कि उस वक्त यानी कि जब 27 जुलाई को एक घटना हुई तो पुलिस वाले क्या बयान दे रहे थे। भाई पुलिस के अधिकारी भी तो बयान देते हैं ना जी, हमने FIR दर्ज कर ली है, लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया, आरोपी की तलाश के लिए 2-4 टीमें बना दी गई हैं, ये वाला स्टाइल में बयान देते हैं, वो सुन लीजिए। थाना किसनी क्षेत्र के एक गांव से सूचना आई कि एक नाबालिग बच्ची लगभग 12-13 साल की, उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। इस सूचना पर त्वरित उस बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया गया तथा पीड़ित के परिजन के तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें टीमें भी रवाना हो गई हैं, जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा। सुन लिया आपने। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये नेता फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस की कस्टडी में कैसे आया, तो अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा कि इसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया और उसके बाद जाके अस्पताल में भर्ती हो गया। पुलिस को भनक लगी, अरे हम जिसे ढूंढते फिर रहे थे वो तो खुद ही अस्पताल में जाके भर्ती हो गया। तो यहाँ पुलिस का निकम्मापन आप देख सकते हैं कि पुलिस को पता ही नहीं चल रहा है, वो खुद ही अस्पताल चला जा रहा है। बाद में पुलिस वाले क्रांतिवीर बनते हुए पहुंच गए अस्पताल में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अस्पताल के बाहर पुलिस है, डॉक्टर से जाके पुलिस बात कर रही है। वो शख्स मरीज जो बनकर लेटा हुआ है, आरोपी है बलात्कार का 11 साल की बच्ची से, वो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ अब पुलिस अधिकारी इस मामले को लेकर क्या बयान दे रहे हैं वो भी तो जानना जरूरी है ना, तो जान लीजिए। किसनी क्षेत्र में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना प्रकाश में आई थी और उसके संबंध में वहाँ एक अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें एक वांछित अभियुक्त था गोविंद चौहान। उसकी पुलिस के द्वारा तलाश भी की जा रही थी। आज अचानक सूचना मिली कि वो जिला अस्पताल मैनपुरी के इमरजेंसी वार्ड में आकर के एडमिट है, भर्ती है। इस पर जाकर के देखा गया तो उसके द्वारा किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया गया है, जिस पर चिकित्सकों के द्वारा उपचार उसका किया जा रहा है। बाद चिकित्सा उपचार जो भी विधिक कार्यवाही है उसको अमल में लाया जाएगा। सुन लिया आपने, वो बता रहे हैं साहब उसने कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया, अस्पताल में भर्ती है, हमने उसे फिलहाल अपनी कस्टडी में ले लिया। जैसे वो ठीक हो जाएगा उसके बाद उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये हुई पहली खबर जो आ रही थी मैनपुरी से। तमाम चीजें आपके सामने रख चुके हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। ये खबर मेरठ से आ रही है। यहाँ पर पल्लवपुरम एक थाना पड़ता है, पल्लवपुरम थाने की कॉलोनी है। कॉलोनी के अंदर एक महिला रहती है जिनका नाम है मीनाक्षी चौहान। ये अपने आप को राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी का संगठन मंत्री बता रही हैं। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। कभी आप सोच बैठें कि उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ योगी वाला संगठन है, उनके संगठन का नाम है हिंदू युवा वाहिनी। ये है राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी, उसके अपने आप को संगठन मंत्री बताती हैं। यानी कि एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बनने की कोशिश में लगी रहती है, हिंदुत्व की बड़ी नेत्री बनने की कोशिश में लगी रहती हैं। इनका बेटा अनिकेत चौहान और इनका एक रिश्तेदार जिसे देवर बताया जा रहा है अजय चौहान बरेली की एक लड़की के साथ इन्हीं के घर में आरोप है कि गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप पीड़िता की FIR दर्ज हो चुकी है। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक जो लड़की का 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होता है वो भी हो चुका है, लेकिन अभी इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मीडिया वाले गिरफ्तारी की बात छोड़कर इस बात की सफाई देने में लगे हुए हैं, क्योंकि आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये कि हिंदू युवा वाहिनी के जो नेता हैं
ज्ञानेंद्र तोमर, उन्होंने बयान दिया, महिला ये जो मीनाक्षी चौहान है इसका हमारे संगठन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा संगठन है हिंदू युवा वाहिनी। ये महिला किसी राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी में, हम उस संगठन के बारे में नहीं जानते। मतलब उनकी सफाई ज़्यादा छापी जा रही है। इस बात पे सवाल नहीं उठाया जा रहा कि आखिर अभी तक आरोपी क्यों गिरफ्तार नहीं हुए। इस महिला का भी मुकदमे में नाम लिखा गया क्योंकि इसने भी उस लड़की को, जो बरेली की रहने वाली है, धर्म विशेष की लड़की है, उसके साथ बदसलूकी की जब उसने इसको इस वारदात की जानकारी दी। खबरों में यह भी छपा है कि इसने कहा क्या हुआ, सो गए वाली बात कुछ लिखी है इसने। आप समझ सकते हैं सो गए वाली क्या बात कहना चाह रही है। ये बलात्कार इसके घर में हुआ, ये खुद डांट रही है, मुकदमे की आरोपी है और अभी तक खुली घूम रही है। कोई सा भी आरोपी इस मामले में हमारी जानकारी के मुताबिक अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, या ये कहने को विवश होंगे आप कि उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी वालों से ही महिलाएं नहीं बच पा रही हैं, बच्चियां नहीं बच पा रही हैं। जो भगवा ब्रिगेड के नेता बने घूम रहे हैं वही महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गए हैं। दोनों तस्वीरें गवाह हैं इस बात की। ज़्यादा कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।